अच्छा यार, ये मेरा असल में नया चैनल है। ठीक है, ये बिल्कुल फर्स्ट तो नहीं, लेकिन नया चैनल है। मतलब वो चैनल भी चलाऊँगा, लेकिन ज़रा इस पर ज़्यादा जो है एक्टिव रहूँगा। तो हाँ, अच्छा भाई, मैंने ना एक वीडियो देखी थी जिसमें जो ना ज़रा दिखाता हूँ। देखो, ध्रुव राठौर है भाई की जो ना, मैंने ये देखा। अब इसमें मैंने सुना है, इसमें कुछ इस बात की है सुनाने के बारे में। ये ज़रा हम देखेंगे ज़रा साथ में कि इन्हें क्या जो बोले। खैर, इस चैनल में ना हम ऐसी चीज़ें, रिलीजियस चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। और खैर, अभी ज़रा थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये भी तो देखते भी। नमस्कार दोस्तों, आप सबको एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल रामायण पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे कुछ लोग रावण को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आखिर रावण इतना भी बुरा नहीं। अब ज़रा इस्लाम जहाँ इसने बात की तब का स्किप करेंगे पे, बाकी वीडियो से हमें ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। और डीमन धर्म रक्षा और उस बात को, इसके अलावा आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक और फील्ड तरीके में ऑडियो बुक्स मिलेंगी कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने अभी तक कुकू एफएम इस इंडिया टुडे के आर्टिकल को देखिए जिसमें लिखा गया है कि महाराणा प्रताप एक 80 किलो की स्पीयर कैरी करते थे, साथ में दो तलवारें जिनका वजन टोटल में 208 किलो होता था, और उनके आर्मर का वजन 72 किलो। तो टोटल में अपनी बॉडी पर वो 360 किलो लेकर मैदान में जंग पर उतरते थे। अब नो डाउट महाराणा प्रताप बहुत ही बहादुर थे, ताकतवर थे, लेकिन 360 किलो अपनी बॉडी पर लेकर जंग लड़ना ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। ये पोएट्स और राइटर्स का एक एग्जैजरेशन है। इसका सच पता करने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में जाकर देखिए, जहां पर महाराणा प्रताप के आर्मर और हथियार पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल। क्योंकि मैंने एक इब्राहिमिक रिलीजन्स पर भी वीडियो बनाया है जिसे जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली कहा है कि इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी है। इवन दो प्रॉफिट माइथोलॉजी क्या होता है भाई, मुझे यार ये नहीं पता। देखो, मीनिंग ऑफ माइथोलॉजी, माइथोलॉजी क्या होता है? कलेक्शन, ओह मिथ कह रहा है, मिथ कह रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें इसने अपनी जो ना मजहब की भी कुछ बातों को एक मिथ बोला था। मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे जीसस क्राइस्ट की कहानी हो, ये आपकी पर्सनल राय ही है, कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट हुआ था। बल्कि इसमें तो नासा की रिपोर्ट भी है कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें ना, तो उसमें चांद में ना ऐसी एक लाइन बनी हुई है जो प्रूफ करती है कि बहुत टाइम पहले ये आधा हुआ था, मतलब चांद आधा हुआ था। ये नासा की रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये आप जो यूट्यूब पे देख भी रहे हैं। या फिर भगवान हनुमान की कहानी की कैसे उन्होंने सूरज को निगल ली। ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और अपने मजहब के बारे में भी कुछ कह रहा है कि मिथ्स है। हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। मेरा मानना है कि ये कहानियां मेटाफोरिकल हैं। जैसे हम बातों बातों में कहते हैं कि आई एम इन हेवन, मैं बहुत खुश हूं, एक स्टेट ऑफ ब्लिस में हूं। चांद को स्प्लिट कर देना हो सकता है मानो सदियों पुराने चले आ रहे ट्रेडिशंस को तोड़ देना, या फिर सूरज को निगलना मानो आग को कंट्रोल कर देना, अपने सेंसेस पर एक कंट्रोल बना लेना। पृथ्वी की समस्त ऊर्जा किसकी ऊर्जा है? तो सूरज को निगलने का क्या अर्थ हुआ? प्रकृति में जो सबसे बड़ा तुमको दिखाई पड़ सकता है, हनुमान जा करके सीधे उसी को जीत लाए, माने प्रकृति को जीत लेना। या माने ये नहीं है कि फल समझ के ऐसे खा गए। सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की कहानियों में कोई ना कोई मैसेज छिपा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों को मैसेज की चिंता ही नहीं है। लोग अपनी ईगो पर मरे पड़े हैं। बस ये साबित करना है कि मेरा रिलीजन बेस्ट रिलीजन है। कुछ लोग तो दूसरों को मारने काटने को भी तैयार हो जाते हैं ये प्रूफ करने के लिए, लेकिन मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अपनी ईगो को साइड में रख दोगे तो आपको एहसास होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि राम एक डिवाइन अवतार थे, एक इंसान थे, या फिर सिर्फ एक लिटरेरी कैरेक्टर थे। श्री राम महान है अपनी क्वालिटीज की वजह से, और इसीलिए चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ज्यू और एथिस्ट ही क्यों ना हो, राम सबके हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, राम से बड़ा सबकी क्यों है? राम का नाम।
राम का नाम लेते वक्त उनकी क्वालिटीज को याद करो, वो किन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, उन वैल्यूज को अपनी जिंदगी में लगाओगे तो आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। राम एक बहुत बढ़िया मॉडल है मैस्कुलिनिटी के, फिट और स्ट्रांग रहना लेकिन हम्बल और कंपैशनेट होते हुए। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूं, क्योंकि हिंदुइज्म ने मेरी वैल्यूज को शेप किया है, मेरे संस्कार को, और कल्चरली भी मैं हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करता हूं। किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, जैसे कि आज के दिन ये बहुत से सो कॉल्ड कट्टर हिंदू करते हैं, बल्कि क्योंकि मैं दिल से करना चाहता हूं अपने लिए। हरियाणवी कल्चर में वैसे भी राम का नाम इतनी बार आता है कि इन सब चीजों को याद रखना वैसे ही आसान रहता है। जब भी मिलते हैं राम राम ताऊ, जब भी जाते हैं चलो अच्छा जी, जय राम जी की। अमेज्ड होने का एक्सप्रेशन हे राम, उदास होने का एक्सप्रेशन हे मेरे राम के करूं। जब छींक मारी जाती है छत्रपति राम जी, जब बारिश होती है राम जी बरस गए, जब कंफ्यूजन होता है राम जाने के होया के ना, जब कसम खानी होती है राम की सूं। लेकिन आज दोस्तों राम का नाम खतरे में है, राम के नाम को बहुत बदनाम किया जा रहा है। आपने वो कहावत सुनी है ना, मुंह में राम बगल में नाथू राम। ये बात आज के दिन सच बन गई है। महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़े राम भक्त थे, लेकिन आज के दिन नाथूराम गोडसे के छपरी फॉलोअर्स राम को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। गोडसे जी को देवता तो ले मानता हूँ, गोडसे जी को, गोडसे जी बहुत हमारे प्रातस्मरणीय। जो बाकी ऑडियो से में ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या है ना कि इस इस्लाम के बारे में बात की ना, बगैर प्रूफ की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। एक सही बात है, बगैर प्रूफ के ना आप बात कर रहे हैं, नहीं तो आपने कोई रिसर्च किया है स्प्लिटिंग ऑफ मून के बारे में। अब देखिए कितने आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, जिन्हें 8 साल 15 साल 11 साल 20 साल लगाए पढ़ने में, इस्लाम को पढ़ने में। उसमें ज़ाहिर है उनको ये पता होगा कि ये कहावत या उनकी ज़बान में कहते हैं ये कोई शेर या कुछ ऐसा नहीं है, ये असली में हुआ था। ये कुरान में भी इसका जिक्र है, हमें पता है, इससे कुरान में इसका बताया। नासा की रिपोर्ट भी इन्होंने बताई है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेंगे। नासा ने बोला मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे पर्सनल ओपिनियन, ये खुद बोल रहा है, ठीक है ना। ईसा अलैहिस्सलाम का जो ना पता नहीं बाइबल में इनने जो भी लिखा है वो मेरा मसला नहीं है। यह है कि रूह राथे को बहुत से मुसलमान भी देखते हैं, बहुत से मुसलमान देखते हैं। अब ज़ाहिर है कितने 13.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके पास, ज़ाहिर है बहुत सारे मुसलमान इसमें होंगे। तो भाई ऐसे भी हो सकते हैं ना कि मुसलमान मान गया हो, ये ठीक है, ये कोई बिल्कुल जो ना डिसलाइक सेंस वाली बात नहीं है कोई, यानी एक सेंस वाली आप बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरों के रिलीजन में ना जाए, अपने रिलीजन में रहे, उसको जो ना अपने फेक बोलना है उसको फेक बोले। लेकिन जब मुसलमान यकीन रखते हैं ना जिस चीज़ पर, उसको अच्छा ये इतनी बड़ी चीज़ है, वो कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, यानी आप कैसे कह सकते हैं, यानी कि तमीज़ होनी चाहिए भाई आपके अंदर। ये बिल्कुल नाजायज़ नामुनासिब बातें नहीं किया, ये सही नहीं है। लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठानी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से भी मेन मसला जो होता है ना, मेन मसला जो चल रहा है वो फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में, उसके बारे में ज़्यादातर वीडियोस ही बनाऊंगा मैं। ये तो बस एक ऐसी मैंने देख लिया था ना, तो वीडियो बना ली। लेकिन बात क्या है कि जो है ना आप देखो होना चाहिए ना, यानी मतलब क्या बोलो यार, अब देखो बात क्या है ना कि आप रिसर्च आपने ज़ीरो की हुई है, ठीक है, बात आपको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में कुरान में लिखा हुआ है, को ये भी नहीं पता कि कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो बता दें कहाँ लिखा हुआ है, पता चला कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ, पर से ज़ईफ़ हदीस है, टाइम ज़ाया हो गया, वीडियो जो ना ज़ाया हो गई, ठीक है ना। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, और बस ये होना चाहिए दलील के साथ आप बोलें कोई, ठीक है। ऐसे अब बोंगे मार रहे हैं, सही नहीं है। खैर क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया। लेकिन अगर आपको ये मिलती है वीडियो तो उस पर कमेंट ज़रूर करें कि ये सच नहीं है, ये सही देख रहा होगा तो उसको
यानी ईसा अलैहिस्सलाम को पता होगा कि बाइबल में कुछ ऐसा लिखा होगा। खैर बाइबल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमारी ज़्यादातर इस्लाम के बारे में इस चैनल बात होगी इंशाअल्लाह से, ठीक है ना। और जहाँ तक बात है ये हिंदुज़म की ना, देखिए हिंदुज़म एक ऐसा रिलीजन है जो मेरे ख्याल से है 5000 साल से, जहाँ तक मैंने सुना है 5000 साल से हिंदुज़म है। अब 5000 पहले इसका मतलब उसके जो गॉड्स, उसके जो भगवान है वो तो वही 5000 साल से यानी मौजूद है। हालांकि आप इस्लाम को देखें, जब से ह्यूमैनिटी शुरू हुई है, बल्कि ह्यूमैनिटी से भी पहले डायनासोर्स, बल्कि डायनासोर से भी पहले, अर्थ बनने से पहले 6 दिन लगे अर्थ बनने में, उससे भी पहले इस्लाम मौजूद है। इस्लाम नाम नहीं तब आया था, नाम 1400 साल पहले आया, ठीक है। मैंने एक पंडित की बात सुनी थी कि 1400 साल पहले आया हमारा हिंदुज़म, मतलब इस्लाम 1400 साल पहले आया, इस्लाम आया, हिंदुज़म 5000 साल पहले आया। तो ये कैसे सच हो सकता है इस्लाम, ठीक है। तो भाई इसका ये जवाब है, सिंपल सा जवाब है, अल्लाह शुरू के टाइम से, यानी जब कुछ भी नहीं था तब से अल्लाह है, ठीक है। लेकिन इस्लाम फाइनलाइज हुआ, इस्लाम तो भाई शुरू आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले ज़माने से हो गया था, लेकिन ह्यूमैनिटी की अगर बात की जाए तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और फिर फाइनलाइज हो के आखिरी किताब है कुरान, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फिर उन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स दिखाए अपने नबी मतलब प्रॉफिटहुड को, नबूवत को प्रूफ करने के लिए। और ऐसे ज़ाहिर जो ना बोली कि हमें ये दिखाओ कोई मिरेकल होगा। खैर वो अलग बात है कि बहुत सारे माने भी नहीं, ज़्यादातर तो माने भी नहीं, जैसे उमैया बिन खल्फ है, उमैया बिन खल्फ नहीं माने, बल्कि लगते बैटल ऑफ बदर में वो कत्ल हो गए थे। बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु के ये ओनर थे, मतलब मालिक थे, उस पर अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को फ्री कर दिया था। लेकिन खैर ये टॉपिक नहीं है, बात क्या है कि दूसरों के रिलीजन के बारे में ना बोलने से पहले कोई रिसर्च होनी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। लेकिन ये तो जो है ना फुल, ये तो अपनी तरफ से यार मार रहा है बोंगी, ठीक है। तो बात क्या है कि यार ज़रा कंट्रोल रखा करो, तमीज़ रखा हो, तमीज़ के दायरे में रह के बात किया करो, ठीक है ना। बाकी अगली वीडियो में इसने जो दूसरी वीडियो बताया था ना इब्राहिमिक रिलेशंस के बारे में, वो भी हम देखेंगे और अच्छे से उसकी बातों को गलत मैं प्रूफ करूँगा दलीलों के साथ, ठीक है, अगर उसने कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला हो, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।